स्ट्रिंग चैप्टर पे जितनी भी थ्योरी आई है ज्यादातर स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर ही आती है। स्ट्रिंग फंक्शंस क्लियर है तो स्ट्रिंग चैप्टर की थ्योरी तुम्हें आ जाएगी। ठीक, पहला जो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है यूज करते चले आ रहे हैं उसका नाम क्या है, काम क्या होता है इसका, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का, है ना। मान लो एक स्ट्रिंग है आपके पास z इक्वल्स टू, इसके अंदर स्टोर है मिस्टर एक्स, इसकी लेंथ चाहिए आपको। याद रखना इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये int में आंसर देता है आपको। int x इक्वल्स टू z डॉट लेंथ, क्या आ जाएगा इसके अंदर, गिनती करेगा, कितने गिनती है इसकी, 3। जीरो से मत गिनना, वो तो एड्रेसेस होते हैं, जब तुम कुछ काम करोगे तो इसके एड्रेस 0 1 2 होंगे, जब कुछ वर्क होगा अभी आगे देखेंगे। लेकिन जब लेंथ निकालोगे तो क्या आ जाएगी, वो 1 2 3 ही गिनेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक जो फंक्शन आपने यूज करा था उसका नाम क्या था, कैरेट। क्या काम होता है इसका, रिटर्न टाइप तो इसका कैरेक्टर है, कैरेट से नाम समझ में आ रहा है, रिटर्न टाइप क्या है इसका, कैर में आंसर देगा। काम क्या है इसका, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से एक कैरेक्टर उठाना। सही है, स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग z इक्वल्स टू मिस्टर एक्स, हम कह रहे हैं इसका x उठाइए, क्या उठाइए, रिटर्न टाइप कैर है तो वेरिएबल क्या लगेगा आगे, कैर, कैर c इक्वल्स टू z डॉट कैरेट। z डॉट क्यों लगाए, क्योंकि जिस स्ट्रिंग का निकालना है ना वो आगे लगानी पड़ेगी, z डॉट कैरेट, इसका एड्रेस क्या होगा 0 1 2। अब सारे काम एड्रेस पे होंगे, याद रखना, 3 ना लिखना, 2 लिखना, क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा x। कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट से डिनोट होते हैं, बता चुके हैं। अच्छा m उठाना हो तो यहाँ क्या रख देते, 0 रख देते, और कुछ नहीं। थर्ड फंक्शन दिया हुआ है इंडेक्स ऑफ। देखो इंडेक्स ऑफ का काम क्या है, पहली चीज इसका रिटर्न टाइप int है, इंटीजर में आपको आंसर देगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ तुम्हें एड्रेस बताएगा किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। मान लो ये तुम्हारी मिस्टर एक्स नाम की स्ट्रिंग चल रही है, z में स्टोर है, सही है, आपने लिखा हमें x का इंडेक्स जानना है, मतलब किस लोकेशन पे है वो ये जानना है, तो आपने लिखा int u इक्वल्स टू z डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ क्या रख दें x, तो इसमें क्या आ जाएगा u में 2 आ जाएगा, x का एड्रेस आ जाएगा जो भी है। इसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, पहले तो ये int रिटर्न टाइप है इसका। ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग z इक्वल्स टू, और इसके अंदर कुछ रिपीट हो रहा है, मान लो एरोप्लेन, अब अगर तुमने यूज करा इंडेक्स ऑफ पे और निकाला इंडेक्स ऑफ ए, तो कौन सा आएगा, आगे वाला आएगा, शुरू से ढूंढता है 0 आ जाएगा। लेकिन हम कहें आखिरी बार ए कब आया है, आपको क्या फाइंड करना है, आखिरी बार कब का आया, तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ बताएगा। ठीक है, आपने लिखा int u इक्वल्स टू z डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और क्या लिख दें यहाँ पे ए। अब की बार क्या आ जाएगा यू में 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, सही। इसके बाद दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फंक्शन में भी आता है सबस्ट्रिंग। क्या काम होता है इसका, सबस्ट्रिंग का कुछ पोर्शन को निकालने का काम होता है। कोई स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें से कुछ पोर्शन निकालना है, किससे होता है, सबस्ट्रिंग से। मतलब एग्जांपल s नाम की स्ट्रिंग है, इसमें स्टोर है कंप्यूटर, हम कह रहे हैं इसका प्यूटर आप अलग कर लिए। ठीक, ध्यान समझना इसको, पहले तो एड्रेस हम डाल दे रहे हैं, c का 0 1 2 3 4 5 6, r का क्या है 7। आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग p इक्वल्स टू, आपको प्यूटर निकालना है, रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, स्ट्रिंग में ही तो आंसर देगा, है ना। अगर कुछ पोर्शन निकाल के दे रहा है तो स्ट्रिंग ही तो निकाल के दे रहा है, कैरेट कैरेक्टर निकाल दे रहा था तो उसका रिटर्न टाइप कैर था, पर ये स्ट्रिंग निकाल के दे रहा है तो रिटर्न टाइप इसका क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग p इक्वल्स टू s डॉट सबस्ट्रिंग, जहां से उठाना है उसका एड्रेस डाल दो। कहां से उठाना है, p से उठाना है, p का एड्रेस क्या नजर आ रहा है, p नाम की स्ट्रिंग में आ जाएगा आपका क्या, प्यूटर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा हम क्या पुट निकालो, क्या निकालना है,
अब क्या करें, फिर से स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग z इक्वल्स टू, जिस स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग करना है आगे वो लगाना है, किसको करना है, s डॉट सबस्ट्रिंग, जिस लोकेशन से उठाना है पहले तो वो डालो, कहां से उठाना है, p से उठाना है, मतलब 3 डाला, जहां तक उठाना है उसके बाद डालना है ना, मतलब t का नहीं डालेंगे, किसका डालेंगे, e का डालेंगे, e का डालो, अपने आप वो t तक ही उठाएगा, पहले वाले को इंक्लूड करता है, बाद वाले को एक्सक्लूड कर देता है, ये याद रखना, तो मतलब 6 तक, तो अपने आप 3 4 5 बढ़ जाएगा, मतलब z में आ जाएगा क्या 40, इंपॉर्टेंट फंक्शन में से है ये। इसके बाद है तुम्हारा टू लोअर केस, क्या काम होगा इसका, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, और ऐसे ही तुम्हारा एक होता है टू अपर केस, ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अगर ऑलरेडी अपर केस में है तब तो उसको वही रहने देगा, भाई कोई चेंज नहीं। रिटर्न टाइप क्या होंगे, दोनों के ही, दोनों ही स्ट्रिंग टाइप में आंसर देंगे, सही है। तो अगर हम इसी को मान के चले, ये कंप्यूटर नाम की स्ट्रिंग है, इसमें अभी सी कैपिटल नजर आ रहा है, पूरी की पूरी तो स्मॉल में ही है, तो जो हिस्सा कैपिटल होगा उसको स्मॉल कर देगा, ठीक है, मतलब हमें करना है इसको लोअर केस, हमने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग p इक्वल्स टू s में है, इसी को मान लेते हैं s डॉट टू लोअर केस, और यहाँ क्या भेज दें, खाली छोड़, स्ट्रिंग के वेरिएबल हमेशा आगे लग जाते हैं, बाद के ब्रैकेट खाली छोड़ दें, ठीक है। p में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आएगा, पर सारा का सारा लोअर लोअर में ही रहेगा, जो लोअर में वो लोअर में रहेगा, मतलब स्मॉल लेटर में रहेगा, जो कैपिटल था वो भी किसमें नजर आने लगेगा, स्मॉल लेटर्स में नजर आने लगेगा, ठीक। अच्छा हम कहें पूरी की पूरी अपर केस में कर दो, तब क्या है, टू अपर केस स्ट्रिंग k इक्वल्स टू p डॉट टू अपर केस, अच्छा p हमारी क्या ये है ना, k में क्या आ जाएगा, कैपिटल COMPUTER, पूरी की पूरी कैपिटल में होगी, और कैपिटल में होती तो कुछ ना करता, कैपिटल ही रहने देता। देखो रिप्लेस का क्या काम है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग, पहले तो एक स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, कौन, रिप्लेस नाम का फंक्शन, सही है। हम कहें s नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्टोर है ये, हम कह रहे हैं इसके जितने x हैं सबको a से रिप्लेस कर दो, किससे हो जाएगा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा इसका, फिर स्ट्रिंग रहेगा, है ना, स्ट्रिंग k इक्वल्स टू s डॉट रिप्लेस, जिसको करना है पहले वो लिखना, किसको करना है, x को, कॉमा लगा के उसको लिखना है जिससे करना है, किस चीज से करना है, k में क्या आ जाएगा, x a से रिप्लेस होंगे, मतलब बन जाएगा मलयालम, ठीक। कॉनकैट, इसका क्या काम होगा, दो स्ट्रिंग को आपस में मिला देता है, इसका सिंबल भी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, वो क्या होता है, प्लस, स्ट्रिंग में प्लस काम करता है, एज अ कॉनकैट काम करता है। रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, स्ट्रिंग में आंसर देगा जब दो स्ट्रिंग को मिला रहा है तो, ठीक है। तो x के अंदर स्टोर है दिस, और y के अंदर स्टोर है इस, और आपको इसको मिलाना है, मतलब आपस में जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है, तो कैसे, कॉनकैट से भी कर सकते हो, प्लस से भी कर सकते हो, ठीक है। पहले प्लस से करके देखें, तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई, z में क्या आ जाएगा, दिस इज, स्पेस नहीं आएगी, आपने स्पेस नहीं रखी बीच में, ठीक है, स्पेस रखनी होती तो क्या करते, सिंपल z इक्वल्स टू x प्लस, बीच में क्या लगा देते, स्पेस, फिर क्या लगा देंगे, प्लस, तो कॉनकैट का सिंबल तो प्लस चल रहा है, ठीक है। अच्छा हम कहें कॉनकैट से ही करिए, अगर कॉनकैट से करना है तो ऐसे हो जाता, z इक्वल्स टू x डॉट कॉनकैट y, ठीक। तो पूछना है इसके अंदर दिस इज, इसमें भी z में क्या आ जाता, ठीक, इतना यूज है इसका, और कुछ नहीं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम, अच्छा ट्रिम का क्या काम होगा, पहले ही बता चुके हैं, आगे से और आखिर से कोई स्पेस होगी तो हटा देगा, बीच की स्पेस के साथ कुछ नहीं करेगा, ठीक। स्टोर है दिस इज कैट, एस नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर है, और यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, बीचों में भी स्पेस है, तो ये ट्रिम यूज करो,
आगे की और आखिरी की हट जाएगी, नहीं होती तो कुछ नहीं होता, होगी तो हट जाएगी, बीच की स्पेसों के साथ कुछ नहीं होगा। मतलब हमने लिखा z इक्वल्स टू, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, तो ये z हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, z इक्वल्स टू s डॉट ट्रिम ओपन क्लोज, सही है। z में क्या आ जाएगा, दिस इज कैट आएगा, बस स्पेस हट चुकी होगी। स्टार्ट विद, इसका क्या काम होता है, चेक करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी वर्ड से चेक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। स्ट्रिंग यू वेरिएबल है, उसमें लिखा हुआ है दिस इज कैट, आपको चेक करना है क्या ये दैट से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, पहली बार इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, कोई चीज अगर चेक हो रही होती है ना तो उसका रिटर्न टाइप बूलियन होता है हमेशा, ठीक है। तो मतलब ये बूलियन ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देगा, ठीक, किसमें देगा, ट्रू में या फॉल्स में। हमने लगाया बूलियन टाइप का वेरिएबल, बूलियन f इक्वल्स टू u डॉट स्टार्ट्स विद, u डॉट स्टार्ट्स विद यहाँ लिख दिया क्या, दैट। देखो अगर ये इससे शुरू हो रही होगी तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, वरना क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, मतलब f में क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ दिस भेजते तब क्या आता, ट्रू आ जाता, ठीक है। तो एंड्स विद क्या करेगा, ऐसे स्टार्ट्स विद के साथ होता तुम्हारा एंड्स विद, ये स्टार्ट्स विद था, ये हमारा एंड्स विद है। एंड्स विद क्या करेगा, चेक करके बताएगा एंड हो रही है कि नहीं, ठीक है। हमें चेक करना है ये कैट से एंड हो रही है कि नहीं, फिर से रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, बूलियन। तो बूलियन f इक्वल्स टू यू स्ट्रिंग है यू डॉट एंड्स विद, किससे चेक करना है, कैट से, यहाँ डबल कोट्स में रखते कैट, क्या आ जाएगा f की और f में, ट्रू आ जाएगा, ठीक। और अगर डॉग लिख देते तो फॉल्स आ जाता। अच्छा एक बात हमने तुमको बताई थी कि डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग पे वर्क नहीं करता है, ध्यान में, डबल इक्वल्स टू कभी स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा। इसको हटाने के लिए एक फंक्शन है, मतलब इसकी रिप्लेस कर रहा है इसको, उसका नाम है इक्वल्स। इक्वल्स से हम लोग दो स्ट्रिंग को कंपेयर करा लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। मान लो y नाम की स्ट्रिंग है, इसमें स्टोर है बैट, और z नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्टोर है बॉल। चेक कराना है, हमें पता नहीं क्या स्टोर है, हमें चेक कराना है दोनों बराबर है या नहीं है। रिटर्न टाइप क्या होगा, हम लोग फंक्शन यूज करेंगे इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स का रिटर्न टाइप क्या होगा, चेक करना है, तो किस टाइप में आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स, बूलियन में आंसर देने वाला है, ठीक है। तो हमने लिखा z इक्वल्स टू बूलियन का y डॉट इक्वल्स z, क्या आ जाएगा, इसको हम बदल के k कर ले रहे हैं क्योंकि z रिपीट हो रहा है, तो k में क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा अगर हम यहाँ पे कहें बैट है पर कैपिटल भी है, अब क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, अभी भी फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, देखने में सेम है पर केस सेंसिटिव है। ये जो इक्वल्स फंक्शन है आपका क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल में और स्मॉल में फर्क करता है, याद रखना, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स दे देगा। अच्छा अगर दोनों सेम होते हैं, यहाँ पे कैपिटल भी होता, अब क्या देता, ट्रू दे देता। अच्छा हम कह रहे हैं केस सेंसिटिव हटाओ, हम ऐसा चेक करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे भी बैट ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल का फर्क है, इग्नोर कर दो, तब क्या करेंगे। जैसे तुम्हारा इक्वल्स फंक्शन है, इसका एक और फंक्शन उसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। ये क्या करता है, केस को इग्नोर कर देगा, जब तक सेम नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं देगा। मान लो यहाँ पे बैट है, यहाँ बॉल है, तब तो फॉल्स ही देगा, ठीक है। मतलब हमने यहाँ बूलियन फंक्शन लगाया, बूलियन y इक्वल्स टू बूलियन k इक्वल्स टू y डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ रख दिया हमने z, क्या आ जाएगा k के अंदर, स्मॉल भी है, कैपिटल भी नहीं है, स्मॉल भी है, यहाँ पे कैपिटल भी है, लेकिन अब ये क्या देगा, ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि इसने क्या करा, केस को इग्नोर कर दिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हम कहें यहाँ पे कैपिटल भी है, यहाँ पे भी कैपिटल भी, तब भी क्या देगा, ट्रू ही देगा। केस को इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सेम होंगे तो फॉल्स दे देगा, मतलब अगर उसको सेम दिखे, केस का फर्क है, तब भी ट्रू दे देगा। लेकिन अगर उसको दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है बॉल और यहाँ बैट लिखा है, तब क्या देगा, तब फॉल्स ही चलेगा, ठीक। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है और ये क्या है, केस सेंसिटिव। दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। और एक बात और है कि बूलियन फंक्शन इफ एल्स के अंदर कैसे लग जाते हैं, डायरेक्टली लग जाते हैं, ठीक है। इफ के अंदर डायरेक्ट लग जाएंगे और आंसर दे देंगे। इसके बाद
नेक्स्ट देखो कंपेयर टू। देखो तुम इनकी हेल्प से भी कंपेयर करा सकते हो दो स्ट्रिंग को, और कंपेयर टू की हेल्प से भी करा सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं सेपरेट। ठीक, कंपेयर टू बस तुम्हारा जो आंसर देता है किसमें देता है बता चुके हैं आपको हम, इंटीजर में आंसर देता है। ये तो बूलियन में आंसर दे देते, पर कंपेयर टू क्या करेगा, आईएनटी में आंसर देगा। तो अगर आईएनटी में आंसर दे रहा है तो कैसे बता देंगे बराबर है कि नहीं। एग्जाम्पल फिर से यही वाला लेके चलते हैं। वाई में हमारे पास स्टोर है बैट और जेड में भी स्टोर है बैट, इन दोनों स्ट्रिंग को हमें कंपेयर कराना। रिटर्न टाइप इसका क्या है, आईएनटी, तो आगे वेरिएबल कौन सा लगेगा, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू, कैसे हो रहा है बताते हैं, आईएनटी एक्स इक्वल्स टू वाई डॉट कंपेयर टू, यहाँ क्या भेज दें, ठीक है, आपस में दोनों कंपेयर होंगे, क्या आंसर निकल के आएगा। देखो इंटीजर में आंसर आना है, अगर दोनों सेम होंगे तो हमेशा याद रखना आंसर जो आएगा ना वो हमेशा जीरो आएगा। अगर दोनों सेम है तो क्या आने वाला है, और अगर डिफर कर गए, मान लो ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तब क्या आएगा, तब ये जीरो नहीं आएगा। चांस है कि ये पॉजिटिव आ जाए, चांस है कि ये नेगेटिव आ जाए, दो चांसेस रहेंगे तुम्हारे पास। एक चांस है क्या पॉजिटिव आने का, दूसरा चांस है क्या नेगेटिव आने का। और यहीं पे हम तुम्हें इसका यूज भी बता रहे हैं कि कैसे ये आंसर देता है, मतलब कैसे वैल्यूज रिटर्न करता है। अच्छा अभी तो बैट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, पूरा पूरा जीरो आ गया। ठीक है, एक बात तुम्हें ये ध्यान में रखने वाली है जीरो वाली, और एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, जीरो से ऊपर कहीं भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो एक बात याद रखना, आगे जो स्ट्रिंग लगाई है तुमने वाई वाली वो ग्रेटर है, फर्स्ट स्ट्रिंग इज बिग। ठीक है, लेंथ से ग्रेट नहीं कहेगा, ये जो हमने ग्रेटर लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि उसका साइज ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आगे वाली स्ट्रिंग में लिखा हुआ है बैट, दूसरी वाली में लिखा हुआ है सी है खाली, लेंथ से कंपैरिजन नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ अलग तरीके से एस्काई कोड से करता है, वो भी हम आगे में बता देंगे। बस मेन पॉइंट ध्यान में रखना कि दो स्ट्रिंग अगर कंपेयर कर रहे हो पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आगे वाली स्ट्रिंग क्या है, बड़ी है, जो तुमने आगे वाइट डॉट करके जो भी लगाई हुई वो बड़ी है। और अगर कभी क्या आ रहा है नेगेटिव आंसर आ रहा है तब क्या होगा, जो बाद में स्ट्रिंग है ब्रैकेट के अंदर सेकेंड स्ट्रिंग इज बिग। इतना यूज समझ में आया। ठीक, आउटपुट निकालने में कंपेयर टू के जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आंसर, ये तीनों बातें ध्यान में होनी चाहिए कि अगर जीरो आ रहा है मतलब एकदम सेम, पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब आगे जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो क्या है, बड़ी है, और नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब बाद में जो स्ट्रिंग तुमने लगाई यहाँ पे वो बड़ी है। और बड़ी है लेंथ से नहीं होगा, किससे होगा, एस्काई कोड से होगा। लेंथ के हिसाब से नहीं कह दो कि बड़ी है छोटी, अभी तो एग्जांपल देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तीन बातें कनेक्ट रखना तब आउटपुट आएंगे। ठीक है, अब इसका आउटपुट निकालते हैं। वाई के अंदर ये स्टोर है, जेड के अंदर ये स्टोर है, आपने लिखा है एक्स डॉट एक्स इक्वल्स टू वाई डॉट कंपेयर टू, किससे करा लिया, जेड से कंपेयर कराया, वाई और जेड आपस में क्या होंगे, कंपेयर होंगे। अच्छा जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा, क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यहाँ स्मॉल भी है यहाँ पे कैपिटल भी है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा तो फिर आएगा क्या एक्स में, जब ये सोच लेना कि जीरो नहीं आएगा, नेक्स्ट सोचना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक, कैसे सोचोगे, पहले पहले इसका स्काई कोड निकालना, फर्स्ट इसका स्काई कोड निकालना। स्मॉल बी का स्काई कोड क्या है 90 है ना, और कैपिटल बी का क्या है 60, सही लिखे है स्काई कोड हमने, है ना। अच्छा अब ये बताओ ऊपर वाली स्ट्रिंग बड़ी है नीचे वाली स्ट्रिंग बड़ी है, लेंथ से नहीं होता है एस्काई कोड से होता है, और पहले की अगर बड़ी है तो इसका मतलब वही स्ट्रिंग बड़ी है। पहले कैरेक्टर का एस्काई कोड बड़ा है ना अगर, तो इसका मतलब यही स्ट्रिंग ग्रेटर है, आगे वाली स्ट्रिंग ही ग्रेटर है। तुमने आगे वाई लगाया, वाई में ये तो 98 है, पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, दूसरी चीज निकालना कैसे, माइनस कर देना, पहले को पहले से माइनस कर देना, आगे को देखना ही मत, मतलब ये जो इधर भी तो बैट है इधर उसको मत देखना। अगर पहले से ही पहले कैरेक्टर से ही कंपैरिजन हो गया, आगे देखना ही नहीं, वहीं से कंपैरिजन होकर खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव में और माइनस करो क्या आएगा। अच्छा दूसरा केस बनाए, हम कह रहे हैं यहाँ पे तुमने लगाया होता int x इक्वल्स टू z डॉट कंपेयर टू, z डॉट कंपेयर टू किससे, y से, तब x में क्या आता है। अब तुमने आगे कौन सी लगा दी है, z वाली लगा दी है,
और बाद में कौन सी लगाई है, वाई वाली, फिर से दोनों सेम है ना। तुमने पहले कैरेक्टर का स्काई कोड लिखा और दूसरे कैरेक्टर का स्काई कोड लिखा, तो समझ में आ रहा है, दोनों का स्काई कोड लिख लिया। अब बताओ आगे वाली बड़ी है या बाद वाली बड़ी है, तुमने जो बाद में लगा के रखी है वो बड़ी है ना, आगे वाली तो बड़ी नहीं है, आगे जेड लगाई है, ये छोटी नजर आ रही है, बड़ी नजर आ रही है। नेगेटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस का आएगा, अब माइनस का फिर से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, यहाँ पे बताइए क्या आएगा। x के अंदर स्टोर है बैट, y के अंदर स्टोर है क्या, बॉल, ठीक। आपने लगा दिया x डॉट कंपेयर टू y, 0 आएगा, हाँ नहीं आएगा। पहला पहला सेम मिला, दूसरा दूसरा सेम मिला, तीसरा नहीं सेम मिला, तो 0 तो नहीं आने वाला। अब चेक करें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तुमने पहले क्या स्काई कोड लिखा, क्या स्काई कोड है इसका, दोनों का 98 है, इस बी का भी 98 है, इस बी का भी 98 है, स्किप हो गया, सेम मिलता है स्किप कर देता है। फिर क्या करेगा, दूसरे का निकालेगा, इस ए का निकाला और इस ए का निकाला, दोनों क्या निकला होगा, फिर से 97, इस ए का भी 97, फिर से सेम निकल गए, स्किप कर देगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, ये टी का निकाला और इस एल का निकाला, क्या आएगा टी और एल का, हाँ लगाओ जरा उंगलियों पे हिसाब लगाओ। एल का आ रहा है 108, अभी हम तुम्हें स्काई कोड से बता रहे हैं, स्काई कोड के बिना ही बताते कैसे हो जाएगा। आ रहा है 116, टी का स्काई कोड कितना आ रहा है 116। क्या करेंगे इनको आपस में, लेकिन पहले सोचो पॉजिटिव आंसर आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। तुमने देखा आगे तुमने एक्स लगाई हुई है ना, और कौन सी बोली है, एक्स वाली बोली है, तो पहले दूसरे सेम निकल गया कोई बात नहीं, तीसरे से कंपैरिजन हो जाएगा। इसीलिए हमने तुमसे कहा था लेंथ से नहीं होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन हुआ, पता चला कौन सी बोली है 116 बोली, अगर 116 बोली तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव का आंसर आने वाला। आगे वाली स्ट्रिंग बोली है तो पॉजिटिव, बाद वाली बोली होती है तो नेगेटिव आता, माइनस करेंगे क्या आएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम कहीं ऐसे लगा होता z इक्वल्स टू वाई डॉट कंपेयर टू किससे, x से, अब क्या होता, तुमने y आगे लगा दी x बाद में लगा दी, कंपैरिजन तो सेम ही वे में होता, कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं आता, बस वही नेगेटिव पॉजिटिव देखता। आपकी कौन सी बड़ी है, x बड़ी है और x आपने कहाँ लगाई है, बाद में लगाई हुई, पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा, काम वैसे ही माइनस कर देगा, कितना आ रहा है, ये स्ट्रिंग बड़ी है या छोटी है, बल्कि इसमें 4 थे है ना, और इसमें कितने थे, लेंथ से कंपैरिजन नहीं। थोड़ा सा तुम्हें अगर ट्रिक चाहिए तो ये है कि कैपिटल बी और स्मॉल बी में स्काई कोड में हमेशा 32 का फर्क होगा, याद रखना। कोई भी कैरेक्टर हो, स्मॉल जेड कैपिटल जेड कितना फर्क होगा 32 का, इसमें 32 का गैप रहता है। दूसरी ट्रिक, अगर तुम यहाँ स्काई कोड हमने निकाल लिए, नहीं भी निकाल ले हो तो तुम एक तरफ अल्फाबेट्स डाल लो, इनको नॉर्मल काउंटिंग दे दो। अगर सेम केस के हैं तो, मतलब अगर हम कहें पूरे दोनों क्या है, यहाँ भी स्मॉल टी है यहाँ पे भी स्मॉल एल है, सिर्फ तब कैपिटल हो स्मॉल हो तब तो तुम उसका स्काई कोड लिख ही लेना। मान लो यहाँ कैपिटल टी होता है, यहाँ पे स्मॉल एल होता, तब आप स्काई कोड निकालना उसके और कर देना, ठीक है, सेफ साइड रहो। लेकिन अगर हम कहें सेम ही है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको ABCD लिख लिया तुमने, नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया, यहाँ 13 14 15 16 17 18 19, सेमी केस के है ना, 20 में से 12 माइनस कर तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो स्काई कोड के बिना भी ये तुम कर सकते थे, सिर्फ तब जब एक ही केस के हो, यही अगर कैपिटल एल होता स्मॉल एल होता तब आंसर फर्क हो जाता, तब तुम स्काई कोड उसके निकाल लेना काउंटिंग करके और कर लेना, ठीक।